हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंदर हम सब पढ़ने वाले हैं लोगरिथम फंक्शन के बारे में और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम सब शुरू करते हैं लोगारिथम फंक्शन के बारे में। लोगारिथम फंक्शन है क्या? सबसे पहले एक इक्वेशन आप कंसीडर करें, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m है, ऐसा कुछ इक्वेशन है। तब आपको कहा जाएगा x इज द लोगारिथम ऑफ m to the base a। ठीक है, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m है, तब x को कहा जाएगा लोगारिथम ऑफ m टू द पावर टू द बेस a। ठीक है, और इसको लिखा कैसे जाएगा? log ऑफ m टू बेस a क्या है? x। x is the logarithm of m to the base a। ठीक है, और एग्जाम्पल पे इसको अगर समझा जाए तो इसको कैसे समझेंगे? जैसे 4 टू द पावर 4 स्क्वायर है, तो ये तो होगा आपका 16, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसमें क्या तरीका बताया गया था? अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो उसमें x इज द log ऑफ m, x इज द log ऑफ m। ठीक है, सो यहां लिखेंगे 2 इज द लोगरिथम और log टू इज द लोगरिथम ऑफ क्या लिखेंगे? m यानी 16 टू दी बेस क्या है? 4। इक्वेशन में लिखेंगे 2 is the logarithm of 16 to the base 4। ठीक है, और भी कई तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, जैसे 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 9। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 is the log of 9 to the base 3। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में। लोगारिथम फंक्शन के फॉर्मूले के बारे में देखते हैं, फिर हम सब टाइप देखेंगे। log m इंटू n का कोई फंक्शन है तो आपका वो हो जाएगा log m प्लस log n। ये पहला है। दूसरा है log m बाय n है, तब उसे लिखा जाएगा log m माइनस log m। यहाँ बेस लिखा नहीं गया है क्योंकि बेस आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी जब टाइप हम सब पढ़ेंगे, टाइप log के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि वो कौन कौन सा टाइप लिखा जा सकता है और कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है। थर्ड, log m टू द पावर n है, तब ये जो n है वो आगे आ जाएगा, n log m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब लोगारिथम के टाइप्स के बारे में हम सब बात करते हैं। पहला जो टाइप है उसे नेचुरल लॉग कहते हैं। इसका और एक नाम एक्सपोनेंशियल या ई लॉग भी है। ठीक है, दूसरा जो लॉग है वो है कॉमन लॉग, कॉमन लोगारिथम। इसका दूसरा नाम है बेस 10 लोगारिथम।
ठीक है। इसमें एक्सपोनेंशियल ई इक्वल्स टू होता है 2.7182, ठीक है। और नेचुरल लॉग या एक्सपोनेंशियल लॉग को ऐसे log टू दी बेस ई डिनोट किया जाता है, जो अभी फॉर्मूले में आपको बताया गया था, ठीक है। बेस एक्सपोनेंशियल होता है, और यहाँ बेस 10 में log बेस 10 में कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इसी में होते हैं। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कॉमन लॉग सिस्टम में या फिर बेस 10 लॉग सिस्टम में, और लॉग टेबल भी इसी पर आपका वर्क करता है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। क्या रिलेशन होगा? तो नेचुरल लॉग या बेस एक्सपोनेंशियल लॉग आपका होता है 2.303 कॉमन लॉग, ठीक है। मतलब कॉमन लॉग में आप 2.303 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेचुरल लॉग निकल जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप ऐसे इसको एक ही सिस्टम में बता सकते हैं। मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दिए बेस 10 लॉग को, तो वो आपको नेचुरल लॉग देगा। लॉग में बेस और सेम वैल्यू हमेशा 1 देता है, ठीक है। मतलब जो वैल्यू यहाँ है और यहाँ है तो वो वैल्यू हमेशा 1 देगा, और लॉग 1 कोई भी बेस हो 1 हो वो वैल्यू आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर नेचुरल लॉग में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेचुरल लॉग में जैसे ये बेस 10 होता, ठीक है, ये log 10 और 10, तब ये 1 देता, ठीक है। अब log 10 है और ये 1 है, तब 0 होता। और नेचुरल लॉग में ये चीज़ देखते हैं हम लोग, तो इसको कैसे लिखते हैं? log क्या लिखते हैं? एक्सपोनेंशियल या नेचुरल लॉग, ठीक है। तो e होता तब ये 1 होता, ठीक है। अदरवाइज log बेस e 1 होता तब ये 0 बताता। यहाँ log 16 बेस 2 को सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते थे? ये एग्जाम्पल हम सब देख रहे हैं, log 16 पे बेस 2, log बेस 2 16, ठीक है। सो log 2 16 को क्या लिख सकते थे? 4 का स्क्वायर। और हम सब यहाँ जानते हैं इस प्रॉपर्टी को, log m टू द पावर n हो तब क्या होता है? n log m होगा, ठीक है। बेस आप कुछ भी इस पर लगा लें। सो 2 log बेस 2 4, ठीक है। फिर से इसको 2 log बेस 2 4 को क्या लिख सकते थे? 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए 2 इंटू, फिर से ये आपका 2 जो है वो आगे आ जाएगा, log 2 और ये बेस 2, ठीक है। तो ये तो हो गया 4, और ये क्या है? 2, सॉरी यहाँ ये 2 होगा, 2 और बेस 2, ये हो गया आपका 1, सो ये हो गया आपका 4। सो इसी को लिखा गया था log 16 बेस 2 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसको क्या लिखा गया था? उससे पहले इसको क्या लिखा गया था? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। उसी को log के टर्म में हम क्या लिखते हैं? 4 इज द log ऑफ 16, 4 इज द log ऑफ 16 टू द बेस 2, इसी को लिखा गया था। यहाँ log 9 आप सॉल्व कर सकते थे। log 9 क्या लिखते? बेस 3 में log 3 का स्क्वायर, सो ये 2 log 3 3,
सो ये हो जाता आपका 2 log बेस 3 9 2। ठीक है, इसको इनिशियली क्या लिखा गया था, नाइन, इसी को लिखा गया था 2 इज द log ऑफ 9 टू बेस 3। कुछ एग्जाम्पल लेकर और सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L बाय जी, तो इसको log लेकर सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप 2 पाई ये L बाय जी, रूट को क्या लिखते हैं, पावर 1/2, टेकिंग log बोथ साइड करते हैं। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल या नेचुरल log लीजिए, बाद में उसको बेस 10 log में आप बदल सकते हैं या बेस 10 भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log एक्सपोनेंशियल t इज इक्वल्स टू log एक्सपोनेंशियल 2 पाई L बाय जी टू द पावर हाफ। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तो हो गया m और ये टर्म हो गया n, log m इंटू n, क्या पता है आपको, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। तो ये क्या लिखते हैं हम, log एक्सपोनेंशियल 2 पाई प्लस log L बाई जी टू द पावर हाफ। फिर m इंटू n हो गया ये, तो फिर से ये अलग हो जाएगा, log 2 प्लस log पाई। ठीक है, प्लस अब यहाँ log m, ये पूरा m टू द पावर n, तो n क्या होता था, log m टू द पावर n, n log n, तो ये पूरा पावर जो है आगे आ जाएगा और log में ये बच जाएगा L बाय जी। अब यहाँ ये एक लाइन और सॉल्व होगा। ठीक है, log एक्सपोनेंशियल 2 प्लस log पाई प्लस ये हो गया आपका हाफ और ये हो गया log m बाय n, तो ये क्या हो जाएगा, log L माइनस log g। क्यों हुआ ये, log m बाय n क्या होगा, log m माइनस log n। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया, log एक्सपोनेंशियल t। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल है सैटेलाइट का टाइम पीरियड का, t इक्वल्स टू 2 पाई, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस h होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी टेकिंग log बोथ साइड करेंगे, तो log t ये क्या हो जाएगा, log 2 पाई, और इसको क्या लिख सकते थे आप, ये r प्लस h। ठीक है, r प्लस h का तो क्यूब है और ये जी आर स्क्वायर है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा का पावर हाफ 1/2। तो सबसे पहले तो ये पावर जो है वो आगे आएगा। ठीक है, हाफ log फिर से 2 पाई r प्लस h जी आर स्क्वायर, ये क्यूब हो जाएगा, और ये हाफ log m इंटू n हो गया। ठीक है, अब तो log m इंटू n, ये हाफ पूरा बाहर, log m इंटू n, तो log 2 पाई प्लस log r प्लस h क्यूब जी आर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से ये हाफ log m इंटू n क्या हो जाएगा, ये log 2 प्लस log पाई।
बेस छूटता जा रहा है, बेस आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे, m/n, तो क्या हो जाएगा log m, ये पूरा m माइनस log gr² n, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, log, ठीक, क्या हो जाएगा, ये हाफ, पूरे हाफ बाहर है, log e2 प्लस log एक्सपोनेंशियल पाई प्लस, फिर से इसको क्या लिखेंगे, इस टर्म को आप क्या लिखेंगे, ये log m टू द पावर n है तो n log m, 3 log r प्लस h, ठीक है, माइनस ये देखिए ये हो गया आपका log m इंटू n, सो log g प्लस log r² होता तो ये माइनस है तो ये आपका कर देता माइनस। फिर से इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसको जितना सॉल्व कर दिया जाए, जितना ये सॉल्व हो सकता है, 3 log r प्लस h, m प्लस n का फॉर्मूला नहीं है, माइनस log g माइनस 2 log r, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं एंगल जो है किसी फिक्स पॉइंट से, ये आपका ओरिजिन है, ये x है और ये मान लीजिए OA, ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस लाइन है और आपका ये टर्मिनल लाइन है, ठीक है। तो ये जो आपका रोटेशन गया इसी लाइन से उठकर, जो कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस रोटेशन में जो बना वो है एंगल और उसे आप थीटा से डिनोट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिया जाता है, यही आपका क्लॉकवाइज होता, मतलब ये रोटेशन कुछ ऐसा होता, ऐसा रोटेशन हुआ होता तो आप इसको नेगेटिव एंगल लेते। सो क्लॉकवाइज में कन्वेंशन से क्लॉकवाइज एंगल को या रोटेशन को, ठीक है, क्या नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है। अब हम सब बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल दो तरीके से होता है, दो सिस्टम है इसका। एक है सिस्टम जिसको कहते हैं सेक्साडेसिमल, ठीक है, और दूसरा जो सिस्टम है वो सर्कुलर है, सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल में आपका मेजरमेंट जो होता है वो डिग्री में होता है, ठीक है, जिसको डिग्री ऊपर में 0 से डिनोट किया जाता है, जैसे थीटा डिग्री। और सर्कुलर सिस्टम में आपका जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन में मेजरमेंट होता है और उसको रेड से डिनोट किया जाता है, RAD, रेडियन, ठीक है। आप जानते होंगे 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। यहाँ मिनट का मतलब टाइम से नहीं है, इसे डिनोट किया गया है 60 मिनट, और 1 मिनट हो जाता है 60 सेकेंड। और यहाँ आप रेडियन में जाते हैं तो रेडियन में पाई में मेजरमेंट होता है। कैसे होता है, तो आपको 360 डिग्री को 2 पाई माना जाता है, ठीक है, या फिर पाई को माना जाता है, पाई रेडियन, रेडियन को C से डिनोट किया जाता है, रेडियन, ठीक है, तो इसको डिनोट किया जाएगा पाई रेडियन।
पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पाई बाई 2 को आप बोलेंगे 90 डिग्री और 2 पाई को बोलेंगे 360 डिग्री। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन आपको बताना है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। सो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और पाई क्या होता है 22/7। सो 180 इंटू 7 22, ये हो जाएगा 57.27 डिग्री। सो 1 रेडियन 57.27 डिग्री, ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन में। तो सर्कुलर सिस्टम में अभी बताया गया आपको मेजरमेंट जो होता है वो रेडियन में मेजरमेंट होता है, मतलब एंगल को पूरा एक सर्कल माना जाता है 360 डिग्री में एक पूरा, ठीक है। मतलब पूरा एक सर्कल आपको दिया गया है, मतलब यहाँ एंगल जो बन रहा है वो 360, 20 से आप डिवाइड कर दिए मतलब 180 180, फिर से डिवाइड कर दिए मतलब हर एक जो है वो 90 हो गया। यहाँ से एक 90, ये 180, 270 और ये हो गया 360, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री, और यहाँ पर होता है 360 डिग्री। पर इसको रेडियन में आपको डिनोट करना है, तो 0 को तो रेडियन में 0 ही नोट करेंगे, 90 को लिखेंगे पाई बाय 2 और ये लिखेंगे आपको पाई रेडियन, और ये 3 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। सो ये आपका रेडियन में लिखा जाता है। अब हम सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझते हैं। इसमें और एक चीज आपको याद रखना है, इसमें आपको जैसे कि ये एक सर्कल है, ये आपका रेडियस है, तो यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे तो ये आपका AB आपका आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया और ये हो गया एंगल रेडियन में, ठीक है। सो एंगल इक्वल्स टू होगा आर्क AB बाय रेडियस R, ठीक है। एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। सो 1 रेडियन तब होगा जब AB और R इक्वल हो, ठीक है। मतलब 1 रेडियन उस एंगल को बोलेंगे जिसके लिए रेडियस और आर्क सेम वैल्यू दे, ठीक है, सेम इक्वल हो, ठीक है। 1 रेडियन इज द एंगल फॉर विच arc and radius of circle becomes equal, दोनों इक्वल हो जाए तब 1 रेडियन होगा। अब हम सब समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जो आप 10th में पढ़े हैं आप उसे कंसीडर करें। ये ए बी सी और ये राइट एंगल जो है वो बी पर है और एंगल यहाँ थीटा है, ठीक है। एंगल जो बन रहा है वो सी ए बी, मतलब सी ए बी के लिए ए पर एंगल है, ठीक है ना। तो इसमें आप जानते हैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एंगल के साथ वाला बेस होता है और ये
हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप यहाँ जो रेशियो आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, आप जानते होंगे साइन कोस टेन क्या होता है, आप इसको फॉर्मूला भी याद किए होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज का होगा, और टेन जो होगा वो इन दोनों का होगा। मतलब इन दोनों का रेशियो को टेन बोलेंगे, इन दोनों का रेशियो को P और H का रेशियो को क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे, और बेस और हाइपोटेन्यूज को रेशियो को कोस बोलेंगे, ठीक है। अब इसी में अगर ये एंगल होता तब ये एंगल आपका क्या होता, ये एंगल यहाँ ये तो आपका 90 है और ये थीटा है, तो ये कितना होता, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए अभी ये x है, तो x प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना होता, 180 होना चाहिए, ठीक है। सो x प्लस थीटा हो जाता 180 माइनस 90 मीन्स 90, सो x हो जाता 90 माइनस थीटा। सो ये एंगल आपका लिखते हैं आप 90 माइनस थीटा। वैसे भी ये 90 है, थीटा है, तो यहाँ कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तब इसमें आप क्या लिखते हैं, तब एंगल अगर ये हो जाता तब परपेंडिकुलर आपका ये हो जाता, यहाँ P डैश लिख दिया गया है, ठीक है ना, आप कंफ्यूज ना हो, और एंगल के साथ वाला ये बेस हो जाता, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहता, ठीक है। तब आप क्या लिखते, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या लिखते इसमें, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता, P बाय एच, तो यहां क्या हो जाता P डैश बाय एच। कोस में क्या बताया गया था, B बाय एच, तो यहां क्या हो जाता B डैश बाय एच, और 10 क्या हो जाता P बाय बी, तो परपेंडिकुलर P डैश बाय B डैश, तो ये एंगल ऐसा होता, ठीक है। अब हम सब क्वाड्रेंट के बारे में, ये इसके बारे में आप जानते होंगे, इसके रिलेशंस के बारे में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन आप जानते हैं। और साथ में ये भी जानते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, ये आपको पता है। अब हम सब समझते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप क्वाड्रेंट सिस्टम में भी समझते हैं। मतलब साइन कोस टेन, इन सब का जो साइन होगा वो कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। ये आप क्वाड्रेंट सिस्टम कंसिडर करें। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ जो एंगल है वो 0 डिग्री, यहाँ तक एंगल 90 डिग्री होगा, जिसको पाई बाई 2 बोलेंगे।
यहाँ जो एंगल होगा 180, जिसको पाई रेडियन बोलेंगे, यहाँ जो एंगल होगा वो 3 पाई बाय 2, 270, और यहाँ 2 पाई। ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोसेक सारा पॉजिटिव होगा। इसमें जो होगा वो साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक, इसमें आपका होगा कोस एंड सेक, और इसमें जो होगा वो टेन एंड कोट ही पॉजिटिव होगा। इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कोट पॉजिटिव, इसमें कोस एंड सेक। अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखने का एक ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, पहला वर्ड आप याद रखिए, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन एंड सी फॉर कॉस। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आफ्टर मीन्स ऑल। ठीक है, स्कूल मीन्स साइन और साइन का उल्टा कोसेक, टू मतलब टेन, टेन एंड कोट, कॉलेज सी। ठीक है, कोस, तो क्या हो जाएगा वो कोस एंड सेक। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? साइन आपका कोस में चेंज होगा और कोस साइन में। ठीक है, टेन कोट में चेंज होगा और कोट टेन में। यही दो चेंजेज होता है। और चेंज होने का नियम क्या है? एन पाई अगर एंगल रहे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और एन पाई बाय 2 के फॉर्मेट में रहे तो चेंज हो जाएगा। कैसे? इसका एग्जांपल लेते हैं। कैसे? अभी क्या बोला गया? एन पाई नो चेंज। कहने का मतलब साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस 2 पाई हो, या फिर ये ऐसे हो 2 पाई प्लस पाई हो, तो ये एन पाई के फॉर्मेट में हो गया। एन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तब यहाँ साइन जो है वो साइन ही होगा, साइन पाई। ठीक है, साइन आप पढ़े होंगे, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन 2 पाई प्लस पाई, पाई होगा, चेंज नहीं करेगा। यहीं पर अगर ऐसा हो जाता साइन 3 पाई बाय 2 प्लस पाई, तब ये क्या करता? तो एन पाई बाय 2 के फॉर्मेट में है तो साइन क्या हो जाता? कोस में चेंज हो जाता और ये हो जाता पाई। तो लॉजिक यही है, चेंज होने का लॉजिक। नो चेंज आपका होगा एन पाई में, और एन पाई बाय 2 के फॉर्मेट में होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा, ये कोस थीटा हो जाता है। उसी तरह सेक माइनस थीटा, ये सेक थीटा हो जाता है। ठीक है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है। तो साइन के साथ इसका उल्टा भी वही होगा, जैसे कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये दोनों तो बता दिया गया। और टेन का क्या हो जाएगा? कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। मतलब कोस और सेक एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव को, बाकी सभी रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो चेंज करेगा, जैसे कि साइन एन पाई बाय 2 के फॉर्मेट में रहे
प्लस या माइनस हो, ठीक है, जैसे प्लस हो और थीटा हो, तो n पाई बाय 2 होगा तो हमेशा ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, कोस थीटा हो जाएगा। और साइन n पाई प्लस थीटा हो, ठीक है, ये माइनस भी यहाँ चलेगा, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि n पाई के फॉर्मेट में चेंज नहीं होता है, तो ये साइन ही लिखेंगे। लेकिन आपको क्वाड्रेंट रूल को ध्यान में रखना है, जब चेंज अप करें तो क्वाड्रेंट रूल को ध्यान में रखकर चेंज करना है। और क्वाड्रेंट का एक यूज, जैसे हम सबको साइन 180 का वैल्यू पता नहीं है, साइन पाई का वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन पाई का वैल्यू पता नहीं है, पाई बाय 2 का पता है, क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। तो ये साइन, क्योंकि n पाई बाय 2 के फॉर्मेट में है, ये तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस और ये हो जाएगा पाई बाय 2। सो कोस 90 का वैल्यू, आपको उसके लिए कोस 90 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, कोस 90 का वैल्यू हो जाता है 0। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम सब देख लेते हैं। ये आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही लिखेंगे, 30 डिग्री को पाई बाय 6, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4, ये पाई बाय 3, ये पाई बाय 2 और ये हो जाएगा पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। तो साइन 0 0 आपको पता है, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, 180 0, 270 -1, 2 पाई भी 0। याद रखना है साइन n पाई हमेशा 0 देता है, n के जगह 0 रखे तब भी 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो पाई तब भी 0 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2 पाई तब भी 0 हो जाएगा। कोस में क्या करना होता है आपको, यहाँ कोस 0 हो जाता है 1, फिर ये √3/2, ये 1/√2। साइन और कोस 45 डिग्री पर इक्वल वैल्यू देते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये 1/2 और ये 0, और कोस 180 -1, 270 0 और ये 1 देता है। 10 ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो साइन बाय कोस आप करते हैं 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 1/√3 और ये हो जाता 1 और ये क्या हो जाता √3 और ये 1/0 नॉट डिफाइंड। सो ये क्या हो जाता 0/1, तो ये हो जाता आपका 0 और ये भी, और ये आपका ये भी नॉट डिफाइंड और ये भी 0 हो जाता।